काफ़ी मशक्कत के बाद मंगलवार को पाकिस्तान के 37 सदस्यीय मजबूत मंत्रिमंडल ने शपथ ली। मंत्रिमंडल के गठन में देरी ने गठबंधन सरकार के भीतर मतभेदों की अटकलों को जन्म दिया था, जिसे अब विराम दे दिया गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नए मंत्रिमंडल में 31 मंत्री, 3 राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री के कई एडवाइज़र हैं। पाकिस्तान की नई नवेली कैबिनेट में इस बार महिलाओं को उचित हिस्सेदारी मिली है। 5 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें मरियम औरंगजेब, शेरी रहमान, साजिया मारी के अलावा स्टेट मिनिस्टर के तौर पर आयशा गोश पाशा और हिना रब्बानी खार शामिल हैं। महत्वपूर्ण पदों पर 5 महिलाओं के साथ मंत्रियों की नई टीम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पिछले मंत्रिमंडल की उस छवि से खुद को अलग रखा है जो काफ़ी हद तक पुरुष प्रधान था। आइए जानते हैं पाकिस्तान की 5 नई मंत्रियों के बारे में। हिना रब्बानी खैर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिना रब्बानी खार को विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले पीपीए अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी को विदेश मंत्री के रूप में नॉमिनेट किए जाने की खबरें आ रही थी, लेकिन मंत्रियों की फाइनल लिस्ट में भुट्टो का नाम शामिल नहीं था। ये साफ नहीं है कि पीपीपी अध्यक्ष को नई सरकार में मंत्रालय क्यों नहीं मिला है। दोनों ही नेताओं के इसके खूब चर्चे हुए थे। आपको बता दें कि फिलहाल विदेश मामलों के मंत्रालय को खाली छोड़ दिया गया है। हिना रब्बानी ने इसे अभी राज्य मंत्री के रूप में ही संभाला है। ऐसे में इस मामले पर अपनी पार्टी के भीतरी मतभेदों के समाधान के बाद बिलावल के विदेश मंत्री बनने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। शेरी रहमान। अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत शेरी रहमान को जलवायु परिवर्तन मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने में कम दिलचस्पी दिखा रही थी। यही वजह है कि यह मंत्रालय पीटीआई नेता जरताज गुल को दिया गया था, जिनके पास इस मामले में बहुत कम या कोई विशेषज्ञता नहीं थी। उन्होंने कोरोना को लेकर भी कई विवादित और हल्के बयान दिए। मंत्री के बेतुके बयानों ने खुलासा किया कि कैसे इस विषय पर जानकारी नहीं रखने वाला व्यक्ति पाकिस्तान की जलवायु परिवर्तन नीति का प्रभारी था। इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शेरी रहमान को मंत्री बनाए जाने से पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को एक नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने पहले सूचना मंत्री के रूप में काम किया था। उन्होंने मीडिया सेंसरशिप पर अपनी सरकार के साथ मतभेद विकसित होने के बाद 2019 में इस्तीफा दे दिया था। मरियम औरंगजेब। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन की मुखर नेता मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान का नया सूचना मंत्री बनाया गया है। मंगलवार को इस्लामाबाद में सूचना मंत्रालय पहुंचने पर सूचना सचिव साहिरा शाहिद, डीजी रेडियो पाकिस्तान मोहम्मद आसिम खींची और अन्य सीनियर ऑफिसर्स ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें मंत्रालय के मामलों में जानकारी दी गई। आयशा गोश पाशा। आयशा गोश पाशा भी मंत्री बनी है। वह पाकिस्तान के नए वित्त राज्य मंत्री के रूप में काम करेंगी। आयशा जून 2013 में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के कैंडिडेट के रूप में पंजाब की प्रांतीय असेंबली के लिए चुनी गई। मई 2015 में उन्हें प्रधानमंत्री के प्रांतीय कैबिनेट में शामिल किया गया था। उन्हें पंजाब का फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था। वह 2018 के पाकिस्तानी आम चुनाव में पंजाब की महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर कैंडिडेट के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनी गई। साजिया मारी। साजिया 2002 के पाकिस्तानी आम चुनाव में सिंध की प्रांतीय असेंबली के लिए चुनी गई। उन्हें 2008 से 2010 तक सिंध के प्रांतीय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। वह 2008 में सिंध की प्रांतीय असेंबली के लिए फिर से चुनी गई। उन्होंने महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर PS 133 से पाकिस्तानी आम चुनाव में जीत हासिल की थी। जुलाई 2012 में उन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2012 में वह सिंध की महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर PPP के कैंडिडेट के रूप में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए चुनी गई। वह 2013 में N235 से पाकिस्तानी आम चुनाव में नेशनल असेंबली की सीट से चुनाव लड़ी, लेकिन नाकाम रही। 2013 के चुनाव में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के लिए फिर से चुनी गई। जुलाई 2013 में वे NA235 के बाई इलेक्शन में नेशनल असेंबली के लिए चुनी गई। वह 2018 के पाकिस्तानी आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र NA216 से PPP उम्मीदवार के तौर पर नेशनल असेंबली के लिए फिर से चुनी गई। उसी चुनाव में वह सिंध से महिलाओं के लिए रिजर्व सीट पर PPP के
कैंडिडेट के रूप में नेशनल असेंबली के लिए फिर से चुनी गई। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।